2024 लोकसभा चुनाव में बाड़मेर सीट हॉट सीट बन गई है। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी आज नामांकन दाखिल करने के साथ सभा को संबोधित करेंगे और रैली भी निकालेंगे। रविंद्र भाटी के खिलाफ बीजेपी ने कैलाश चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार राम बेनीवाल को मैदान में उतार रही है। बाड़मेर जैसलमेर सीट निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के चुनाव लड़ने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अनुमान लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। लोकसभा बाड़मेर जैसलमेर सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी की नामांकन सभा आदर्श स्टेडियम बाड़मेर में होगी। उसके बाद रैली के साथ नामांकन दाखिल करेंगे। लोकसभा क्षेत्र में रविंद्र सिंह भाटी के समर्थकों और आमजन में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता अरुण हर्ष जुड़ गए हैं। अरुण, रविंद्र भाटी ने नामांकन दाखिल किया है, किस तरीके से इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में मुकाबला देखने को मिल रहा है? क्या कुछ यहां पर क्षेत्रीय मुद्दे हैं जनता के हित में? देखिए, अगर बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी है जो रविंद्र सिंह भाटी, पिछले विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह से जो है निर्दलीय खड़े होते, हालांकि बीजेपी से उन्हें उम्मीद थी और पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने उनको समझाने का प्रयास किया था और अपने साथ उदयपुर भी लेकर गए थे, लेकिन बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद रविंद्र सिंह भाटी के साथ उनका समझौता नहीं है। और यही कारण है कि अब जो है रविंद्र सिंह भाटी है आज एक अपना डमी नामांकन भरेंगे। डमी नामांकन इसलिए कह सकते हैं कि क्योंकि पिछले शनिवार को उन्होंने शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल कर दिया था, लेकिन उसके बाद में जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस की जो सभाएं हुई थी, उसी सभा को चुनौती देने के उद्देश्य से कह सकते हैं कि जो आज बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में जो है रविंद्र सिंह भाटी की तरफ से जो नामांकन सभा रखी गई है, उसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और यही कारण है कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और कह सकते हैं सुबह से बाड़मेर के हर चौराहे पर जिस तरह से जाम लगा हुआ है, ये बताता है कि रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक है जो वहां पहुंच रहे हैं। और जो एक चुनौती और जो कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी, तो रविंद्र सिंह भाटी है चुनौती के रूप में इस सभा को ले रहे हैं और सभा आज आदर्श स्टेडियम में की जाएगी। उसके बाद में वो नामांकन भरने जाएंगे। बिल्कुल अरुण, अगर इस सभा को लेकर बातचीत की जाए तो किस तरीके से तैयारी की गई है, क्या इंतजाम किए गए हैं, कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ नामांकन के दौरान किन किन लोगों की मौजूदगी रहेगी? देखिए, अगर सबसे बड़ी बात की जाए, रविंद्र सिंह भाटी के साथ कोई भी राजनीतिक दल नहीं है, लेकिन जो युवा कार्यकर्ता है उनकी युवाओं की जो टीम है और सोशल मीडिया पे जिस तरह से क्रेज देखने को मिल रहा है, आप देखिए जिस दिन रविंद्र सिंह भाटी ने अपना जो नामांकन भरने की और लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की, रात को 11 और 12 बजे तक लोग उसको सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। रविंद्र सिंह भाटी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो जो है प्योर राजस्थानी और मारवाड़ी भाषा में जो अपना उद्बोधन देते हैं, उसी को सुनने के लिए लोग आते हैं। और यही कारण है कि जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी ने घोषणा की थी और उसके बाद सीआईडी का जो इनपुट था, उसको लेकर प्रशासन पूरा अलर्ट मोड पर है। और कह सकते हैं कि प्रशासन को भी ये उम्मीद थी कि रविंद्र सिंह भाटी की सभा में जो है ज्यादा संख्या में लोग आ सकते हैं, इसीलिए सुबह से जो पुलिस का एक जाब्ता अलग अलग चौराहे पे लगाया गया था, साथ ही साथ कई जगह पर पार्किंग स्थल बनाए गए थे, क्योंकि जिस तरह से वाहनों की भीड़ आ रही है और अभी भी बाड़मेर के हर चौराहे की अगर बात की जाए ट्रैफिक जाम है, पुलिस जो ट्रैफिक को खुलवाने में लगी है और कार्यकर्ता रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक है जो वह आदर्श स्टेडियम में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल अरुण, देखिए त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी को लेकर उत्साह है यहाँ के लोगों में और जो युवा हैं उनके साथ नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सामने एक बड़ी चुनौती हो सकती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से अगर बात की जाए, कल कांग्रेस की जो सभा हुई थी जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने ठुमके तक लगाए थे, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की सभा हुई और उसके साथ साथ अगर बात करें बीजेपी की जो सभा हुई थी, जो कैलाश चौधरी जो मंत्री है उनके समर्थन में, लेकिन जिस तरह से दोनों ही पार्टियों की अब नींद उड़ी है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी पिछले विधानसभा चुनाव में चुनौती देकर जीत कर आए थे और इस बार भी जिस तरह से चुनौती दे रहे हैं और जिस तरह से संख्या बल उनके साथ दिखाई देता है, तो निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। हालांकि कैलाश चौधरी ने पिछले दिनों जब लोकसभा चुनाव से पहले जो घोषणा होने से पहले उन्होंने कह दिया था कि मेरी गलती की सजा मोदी जी को मत देना, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से उन्होंने वोट मांगे थे। लेकिन जनता है, अब जनता जनार्दन है, देखिए जिस तरह का माहौल बन रहा है उसमें निश्चित रूप से दोनों ही पार्टियों के लिए चुनौती रविंद्र सिंह भाटी बनकर उभरे हैं। ठीक है अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।